बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हमने वर्बल इंटेलिजेंस सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ था, तो उसमें हमने नंबर सीरीज़ को जैसे कि पढ़ा था। उसमें हमने क्या करना था कि नंबर सीरीज़ में जो हमें नंबर्स दिए गए होते थे और उनमें से उसी के सीक्वेंस को चेक करके हमने नंबर्स को फाइंड करना होता था कि हमारे पास मिसिंग जो नंबर है वहाँ पे वो क्या आएगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेट सीरीज़ को। अल्फ़ाबेट सीरीज़ में क्या होगा कि हमें A to Z अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए और उनकी प्लेस वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ जो है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ को क्या होगा कि हमने नंबर सीरीज़ की तरह, जैसे वहाँ पे हमें नंबर दिए गए थे, यहाँ पे हमें अल्फ़ाबेट्स दिए गए होंगे। तो हमने इसके सीक्वेंस को देखकर जो मिसिंग अल्फ़ाबेट्स होंगे ना, उन्हीं को फाइंड करना है। तो जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन हैं, जब हम वो करेंगे तो हमें ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है BCYXEFVU। तो इसमें हम देखेंगे इसके सीक्वेंस को कि हमारे पास फिर मिसिंग वैल्यूज़ क्या आएंगी। तो BC जो है वो हमारे पास लिए हुए हैं फर्स्ट, मतलब फर्स्ट से, फ्रंट से लिए हुए हैं। पहले देखें A को छोड़ के BC लिया हुआ है, फिर हमारे पास लिया है YX। तो हम नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे Z को स्किप करके YX लिया हुआ है। देन हम देखेंगे BC के बाद D को स्किप करके EF लिया गया है। देन जब हम नीचे की तरफ जाएंगे, YX के बाद W को स्किप करके, यानी एक अल्फ़ाबेट को स्किप करके VU, दो और अल्फ़ाबेट लिए गए हैं VU। देन हम दोबारा ऊपर की तरफ जाएंगे, जो हमारे पास फ्रंट पे जो अल्फ़ाबेट शुरू, जहाँ से अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे हमने क्या करना है, EF के बाद G को स्किप करके हमारे पास आंसर आएगा HI। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर है HI। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है EHLO। तो हमने इसमें मिसिंग अल्फ़ाबेट्स को फाइंड करना है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास E है, E के बाद हमारे पास H दिया गया हुआ है। E के बाद हमारे पास कौन से अल्फ़ाबेट्स आते हैं? E के बाद हमारे पास FG अल्फ़ाबेट्स, यानी दो अल्फ़ाबेट्स को स्किप करके उन्होंने H लिखा हुआ है। फिर H के बाद IJK आता है, तो उन्होंने 3 अल्फ़ाबेट्स को स्किप करके L लिखा हुआ है। L के बाद MNOP आता है, MN आता है, तो उन्होंने फिर से दो अल्फ़ाबेट्स को स्किप किया है, तो हमारे पास O आएगा। फिर जैसे कि ऊपर हमने किया था, 2 अल्फ़ाबेट्स को पहले स्किप किया था, फिर 3 को किया था, फिर 2 को किया, फिर हम 3 को अल्फ़ाबेट्स को स्किप करेंगे। जैसे O के बाद हमारे पास आता है PQR। जब हम 3 अल्फ़ाबेट स्किप करेंगे तो हमारे पास S आएगा। तो इसका आंसर हमारे पास होगा S। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास है AZBYCX। तो मिसिंग अल्फ़ाबेट्स हमने फाइंड करना है। जब हम इसका सीक्वेंस देखेंगे तो हमारे पास क्या है कि सबसे पहले जो है वो फर्स्ट A लिया गया है, देन लिया गया लास्ट अल्फ़ाबेट Z, फिर लिया गया हमारे पास दूसरे नंबर पे अल्फ़ाबेट जो है B। तो यहाँ से पीछे से, यानी Z से अगर हम देखें अपोजिट इनके, तो हमारे पास आएगा Y। फिर हमारे पास C लिया गया है, फिर हम तीसरे नंबर पे जो बैकवर्ड हम देखेंगे तो X आएगा। फिर हम जब ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमारे पास आएगा D चौथे नंबर पे। तो पीछे से हम देखेंगे तो हमारे पास D चौथे नंबर पे, यहाँ से W आएगा, यानी DW हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है C5E7 H10 L14। तो मिसिंग अल्फ़ाबेट हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे C को जो हमारा नंबर दिया गया है वो है 5। C के बाद D को छोड़ के E को 7 नंबर दिया गया है। उसके बाद FG को छोड़ के H जो है उसे 10 नंबर दिया गया है। उसके बाद IJK को छोड़ के L जो है उसे 14 नंबर दिया गया है। तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे ये दिया गया है। अब C के बाद एक अल्फ़ाबेट को स्किप किया और 2 नंबर यानी 5 के बाद 7 लिख लिया। E के बाद 2 अल्फ़ाबेट को स्किप किया, तो 7 के जो H को 10 नंबर दे दिया। H के बाद हमने 3 नंबर छोड़कर 10, यानी 7 में 3 ऐड करके 10। पहले 2, 5 और 7 में 2 ऐड किया, 7 और 10 में जैसे 3 ऐड किया। उसके बाद है H के बाद IJK, यानी 3 अल्फ़ाबेट्स को स्किप किया, फिर L ले लिया। उसी तरह 10 जो है उसमें 4 ऐड कर लिया एक सीक्वेंस के साथ, पहले 2 फिर 3 फिर 4।
फिर अल्फ़ाबेट हमने कितने स्किप करने हैं, एल के बाद एम एन ओ पी, 4 अल्फ़ाबेट स्किप करेंगे। और जो है 14 के बाद यानी 4 ऐड किया था ना, अब हम 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 19 आएगा। और फिगर अल्फ़ाबेट जो हमारे पास है वो है क्यू आएगा, यानी क्यू 19 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है P3 9 N 9 K 27। अब ये कैसे है, P को 3 नंबर दिया गया है, उसके बाद जो है पीछे की तरफ हम जाएंगे तो O को छोड़ के N जो है उसे 9 नंबर दिया गया है, और M को छोड़ के ML को छोड़ के 2 अल्फ़ाबेट्स को स्किप करके K लिया गया है तो उसे 27 दिया गया है। जब हम फिर 3 अल्फ़ाबेट को स्किप करेंगे तो हमारे पास G अल्फ़ाबेट आएगा। तो हम जब नंबर्स को देखेंगे 3 9 27, 3 के टेबल देखेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 81 आएगा। तो आंसर हमारे पास आएगा G 81। जैसे कि हमने नंबर सीरीज़ में पढ़ा था कि उनमें अल्टरनेटिव सीरीज़ यूज़ होती हैं, तो यहाँ पे भी अल्फ़ाबेट सीरीज़ में भी अल्टरनेटिव सीरीज़ यूज़ होती हैं। यानी अल्टरनेटिव सीरीज़ कैसे कि मतलब उसमें हमारे पास 1 2 या 2 से ज़्यादा सीरीज़ भी आ सकती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 सीरीज़ को लिया गया है। पहली जो है उसमें क्या आया है कि सब जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो जे है, एक ही अल्फ़ाबेट लिया गया है। तो हमारे पास जो मिसिंग वैल्यू है उसमें भी पहला जो अल्फ़ाबेट आएगा वो जे आएगा। अब उसके बाद दूसरा जो अल्फ़ाबेट है वो है ए के बाद उसके बाद दूसरा अल्फ़ाबेट लिया गया ई, यानी 3 अल्फ़ाबेट्स को स्किप किया गया है। उसके बाद फिर 4 अल्फ़ाबेट्स को स्किप किया गया है तो हमारे पास आएगा जे। फिर 4 अल्फ़ाबेट्स को स्किप करेंगे तो हमारे पास आएगा ओ। जब हम फिर 5 अल्फ़ाबेट्स को स्किप करेंगे ओ के बाद तो हमारे पास क्यू आएगा, सॉरी यू आएगा, यू आएगा। और फिर उसके बाद जो तीसरी जो हमारे पास लाइन बन रही है उसमें एफ़ है। तो सब में जब एफ़ है इन 4 में तो मिसिंग वैल्यू में भी एफ़ आएगा, तो इसका आंसर है JUF। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब देखें यहाँ पे जैसे हमने कहा कि अल्टरनेटिव सीरीज़ में के मतलब 2 या 2 से ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा सीरीज़ आ सकती हैं। अब यहाँ पे 4 सीरीज़ बन रही हैं। 4 सीरीज़ में क्या हम देखेंगे, जो पहली है उसमें आया हुआ है डब्ल्यू है, पहला जो अल्फ़ाबेट है डब्ल्यू के बाद यहाँ पे दिया गया यू, यानी वी को बैकवर्ड हम चलेंगे, यानी पीछे से वी को जब स्किप करेंगे तो यू आएगा। जब हम फिर यू के बाद टी को स्किप करेंगे तो एस आएगा, फिर आर को स्किप करेंगे तो क्यू आएगा। देन हम जो मिसिंग वैल्यू है पी को स्किप करेंगे तो हमारे पास ओ आ जाएगा। दूसरा जो अल्फ़ाबेट है दूसरी सीरीज़ को देखेंगे कि उसमें क्या हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसमें आ रहा है एक्स। अब एक्स के बाद उसके दूसरे जो नंबर दिया गया है वहाँ पे वी आ रहा है। एक्स के बाद एक स्किप करेंगे पीछे से, यानी बैकवर्ड डब्ल्यू को स्किप करेंगे तो वी आएगा। वी के बाद हम यू को स्किप करेंगे तो वहाँ पे टी आएगा, यानी दूसरा जो उसका आ रहा है। फिर हम टी के बाद एस को स्किप करेंगे तो आर आएगा। आर के बाद इसके पीछे क्यू को स्किप करेंगे तो हमारे पास पी आएगा। तो सी जो है तो तीसरे नंबर पे जो सीरीज़ बन रही है उसमें सी आ रहा है। अब सी है, सी के बाद हमारे पास ई आ रहा है। सी के बाद यानी अब हम फ्रंट के यानी फॉरवर्ड चलेंगे। सी के बाद डी को स्किप करेंगे ई आएगा। ई के बाद एफ को स्किप करेंगे तो जी आएगा। जी के बाद एच को स्किप करेंगे तो आई आएगा। आई के बाद जे को स्किप करेंगे तो हमारे पास के आएगा, यानी मिसिंग जो थर्ड उसकी सीरीज़ बनेगी तो वो उस सीरीज़ में के आएगा। जो लास्ट है वो वहाँ पे आ रहा है डी। अब डी के बाद क्या आ रहा है, डी है, ये भी फॉरवर्ड में चलेगा। अब डी के बाद ई को कैंसिल किया तो एफ आया। एफ के बाद जी को क्रॉस किया, स्किप किया तो एच आया। एच के बाद आई को किया तो जे आया। जे के बाद के को करेंगे तो हमारे पास एल आएगा, यानी OPKL इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है WYB XUD YQF। ये इसमें थ्री सीरीज हमारे पास आ रही हैं। तो पहली सीरीज को हम जो हमारे पास बन रही है WXY। अब WXY कैसे आ रहा है, अब W जो है W जैसे हम स्टार्ट करेंगे W से, W के बाद X के बाद Y, ये आ रहा है। फिर हम देखेंगे वाई के बाद जी आएगा तो ये लास्ट हमारे पास जी आएगा। दूसरी चीज़ को देखेंगे YUQ। वाई के बाद क्या लिया गया है, वाई के बाद हम 3 अल्फ़ाबेट्स को स्किप करेंगे तो यू आएगा। फिर 3 अल्फ़ाबेट्स को स्किप करेंगे क्यू आएगा। फिर 3 अल्फ़ाबेट को स्किप करेंगे तो हमारे पास एम आएगा। तो तीसरी जो सीरीज़ बन रही है वो है BDF। अब BDF कैसे आ रहा है, बी अब सी को स्किप किया, डी के बाद ई को स्किप किया, एफ को स्किप किया, एफ के बाद जी को स्किप किया, एच आएगा। तो हमारे पास आंसर बन रहा है ZMH।
SAB, ये जो क्वेश्चन हमारे पास है SAB, उसमें हमने मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है QCD PDD OEF NFF। अब इसमें क्या करना है कि हमारे पास, अब हम S को देखेंगे, S के जो पीछे है, अब S के बाद हम क्या करेंगे, S के पीछे आ रहा है यहाँ पे, अगर हम दूसरे को मिसिंग वैल्यू के बाद Q देखें तो ऑब्वियसली इसके बाद S के बाद R आएगा, तो दूसरी जो वैल्यू बनेगी उसमें पहले शुरू होगा वो R से, देन आर जो है, आर फिर क्यू के बाद पी आ रहा है, पी के बाद यानी पहली सीरीज को हम देख रहे हैं, फिर ओ आ रहा है, ओ के बाद एन आ रहा है, एन के बाद हमारे पास आएगा एम, एम आएगा। फिर उसके बाद हम दूसरी सीरीज को देखेंगे ACDEF। अब ए जो है, ए आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, एफ भी आ रहा है, जबकि दूसरी जो मिसिंग वैल्यू उसमें जाहिर सी बात है ए के बाद बी आएगा, तो हमारे पास यहाँ पे बी आएगा, यानी ABCDEF ये सीक्वेंस के साथ जा रहा है। तीसरी चीज़ को हम देखेंगे कि उसमें क्या हो रहा है कि बी, जबकि हम उसको जो हमारे पास तीसरी वीडियो से देखेंगे BDDEF, जाहिर सी बात है DD दोबारा आ रहा है, 2 बार आ रहा है, FF भी 2 बार आ रहा है, तो उसके बाद जो तीसरी चीज़ में बी है, बी के बाद बी आएगा, BBDDFF, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा आंसर RBB। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें भी हमारे पास 3 सीरीज बन रही हैं। अब देखेंगे कि पहली जो सीरीज बन रही है वो है BDF। अब BDF कैसे रहा, बी में से बी के बाद सी को स्किप किया, डी के बाद हमने डी के बाद हमने ई को स्किप किया, एफ के बाद जी को स्किप किया, हमारे पास एच आ गया। दूसरे को देखेंगे, उसमें ABC सीक्वेंस के साथ आ रहा है, तो डी आएगा, उसके बाद हमारे पास डी आएगा। अब तीसरी चीज को देखें, Z/X, उसके बाद हमारे पास ऑब्वियसली डब्ल्यू आएगा, तो हमारे पास आंसर है HDW। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।